हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वाई यूज पीएचपी। पीएचपी का यूज हम क्यों करें या फिर पीएचपी के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी पीएचपी के इंट्रोडक्शन वाली, तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर हमने पीएचपी का यूज क्यों करें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ नोट डाउन करके रखे हैं। चलिए हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को देखते हैं कि आखिर हमें पीएचपी का यूज क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हैंडल्स डायनेमिक कंटेंट डेटाबेस। जो आपके पीएचपी है वो डायनेमिक कंटेंट और डेटाबेस को हैंडल करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि पीएचपी इज ऑल्सो हैंडल्स सेशन ट्रैकिंग फॉर द वेबसाइट्स। पीएचपी जो है वो आपके वेबसाइट्स के लिए सेशन ट्रैकिंग को भी हैंडल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इट मीन्स जब सेशन ट्रैकिंग को पीएचपी हैंडल करती है तो इट मीन्स आप पीएचपी में सेशंस को क्रिएट भी कर सकते हैं। अब ये सेशंस क्या होता है, सेशंस को आप एक टाइम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि सेशन जो है वो एक एक्टिविटी में लगने वाला टाइम होता है। ठीक है, जब भी आप कोई कंप्यूटर पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उस एक्टिविटी के दौरान जो लगने वाला टाइम होता है उसको आप एक सेशन से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर सिस्टम में यूजर सेशन स्टार्ट हो जाता है जब यूजर जो है लॉगिन करता है किसी भी नेटवर्क या सॉफ्टवेयर सर्विसेज को लेने के लिए। ठीक है, यानी यूजर लॉगिन के साथ ही आपका यूजर सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और समाप्त कब होता है, जब यूजर जो है उसको लॉग आउट करता है। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत सारी ऐसी आईडी होती होंगी, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, तो जब आप उसको लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आपका जो है सेशन वो स्टार्ट हो जाता है। और जब आप उसके सर्विसेज को यूज़ करने के बाद जब आप उसको लॉग आउट करते हो तो उसी के साथ आपका सेशन एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन के एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें सेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेशन को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, सेशन को रिमूव कैसे करते हैं या फिर एंड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। PHP कैन सेट कुकीज़ एंड ऑल्सो कैन एक्सेस कुकीज़। PHP में आप सिर्फ सेशन को ही नहीं क्रिएट कर सकते हो, बल्कि PHP में आप कुकीज़ को भी एक्सेस कर सकते हो, कुकीज़ को भी सेट कर सकते हो। अब ये कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ एक टेक्स्ट फाइल होती है या फिर कह लो आप एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि आप जिस वेबसाइट पर विजिट करते हो उसके द्वारा क्रिएट की जाती है। इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें, जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आपकी वो कुछ इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट की कुकीज़ में स्टोर हो जाती है। जैसे कि आप इन फ्यूचर फिर जब आप उस वेबसाइट को सर्च करते हो तो आपको वहाँ सर्चिंग में, रिलेटेड सर्च में आपको वहाँ शो होने लगता है कि क्या आप इस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो। तो ये कुकीज़ के थ्रू होता है, ऐसा आपने अपने सिस्टम में कई बार देखा होगा। कुकीज़ से रिलेटेड भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुकीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दिस लैंग्वेज यू कैन कंट्रोल द यूजर एक्सेस सम पेजेस ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, PHP का यूज करके यानी PHP लैंग्वेज का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के कुछ पेजेस के एक्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। इट मीन्स आप अपनी वेबसाइट के कुछ ऐसे पेजेस के एक्सेस को यूजर से बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। PHP हेल्प्स टू एनक्रिप्ट द डेटा एंड अप्लाई वैलिडेशन। PHP की हेल्प से आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हो और उस पर वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इट सपोर्ट सेवरल प्रोटोकॉल्स। PHP जो है वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करती है, जैसे HTTP इट मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SNMP इट मीन्स सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, POP3 एक्सेट्रा। POP इट मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो PHP इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करती है। PHP कैन हैंडल द फॉर्म्स। PHP जो है फॉर्म को भी हैंडल कर सकती है, जैसे यूजर से फॉर्म के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर्म, यानी फॉर्म की हेल्प से यूजर से डेटा को कलेक्ट करना,
सेव इट इनटू द डेटाबेस, और उस डेटा को डेटाबेस में सेव करना, एंड रिटर्न यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, और यूजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन को रिटर्न करना। ठीक है, तो ये सारे काम जो है एक फॉर्म के थ्रू पीएचपी हैंडल कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, जिसको यूजर फिल करता है, इट मीन्स पीएचपी क्या करती है, फॉर्म के थ्रू यूजर से डेटा कलेक्ट कर रही है। ठीक है, और उस डेटा को वो डेटाबेस में स्टोर करा रही है, सेव करा रही है, और फिर आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म जो है पीएचपी क्या करती है, यूजर को कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को रिटर्न करा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पीएचपी जो है फॉर्म को भी हैंडल कर सकती है। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पीएचपी जो है वो इजी टू इंस्टॉल एंड सेटअप है, यानी पीएचपी को ईजिली आप इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और यही मेन रीज़न है जिसके लिए पीएचपी को बेस्ट लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसी कारण से इसकी इंस्टॉलेशन और सेटअप इतनी ईजी होती है कि पीएचपी को सीखना बहुत ही आसान हो जाता है, यानी सीखने के लिए पीएचपी को बेस्ट लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पीएचपी का यूज हमें क्यों करना चाहिए, या फिर पीएचपी की हेल्प से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स ऑफ पीएचपी के साथ।